देखें, मैंने तो अपने रिश्तेदारों में ये चीज़ें बड़ी देखी हैं, पैसे को देखना सबकी राल टपक पड़ती है। इनके साथ क्या उस टाइम पर ज्यादती भी हुई, क्योंकि हाँ। इनके दोस्त इन्हें 3 लोगों के दरमियान, 3 मर्दों के दरमियान छोड़कर चली गई थी। इसकी दोस्त है रिदा, वो खुद ऐसा ना चाह रही, उसके हस्बैंड ने उसको फोर्स किया। नुमान एबटाबाद के एक हॉस्पिटल DHQ की एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर वर्दा था, और वो सबसे पहले किडनैप होती हैं। किडनैप कैसे होती हैं, मैं आज की वीडियो में आपको उसकी CCTV फुटेज भी दिखाऊंगी। और उसके बाद 3 दिन बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है एक जंगल से। उनके साथ उन 3 दिनों में वर्दा पे हमने कुछ टाइम पहले भी तो एक वीडियो बनाई है, ये वो वाली वर्दा है? नहीं, वो तो टिकटॉकर थी ना, ये वैसे भी वो डॉक्टर डॉक्टर वर्दा कहाँ है। असल में आजकल हर कोई टिकटॉकर भी अपने साथ डॉक्टर लगा रहा है डॉक्टर लगा लेता है, इसलिए वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, नुमान सॉरी। इनकी बॉडी 3 दिन बाद जंगल से मिलती है, और उन 3 दिनों में इनके साथ क्या होता रहा, किन दर्दनाक लम्हात से ये गुजरी, और किस वजह से इनके पहले किडनैपिंग हुई, फिर इनका मर्डर हुआ, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब डिटेल से बताऊंगी। ओके गाइस, हियर्स द बोल्ड कपल एपिसोड 147 है या 149 सॉरी। आगे बढ़ने से पहले एज ऑलवेज आई वुड रिक्वेस्ट कि यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए टॉपिक्स रिसर्च करने में और फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखने। नुमान इनको बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। इनके फादर जो थे वो उनकी जो जितनी भी उनकी जमा पूंजी थी, जो भी उनके पास पैसे थे, वो सब कुछ लगाकर इनकी स्टडी में लगाकर इनको वो डॉक्टर बनाते हैं। ठीक है, ये लोग अपने आबाई शहर से एबटाबाद मूव हो जाते हैं। वहीं पर ये एक जो है कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, पढ़ती हैं, और फिर फाइनली वहाँ पर ही डॉक्टर बन जाती हैं, और डॉक्टर बन के DHQ हॉस्पिटल में ये शिफ्ट हो जाती हैं। बहुत अच्छा इनका सारा टाइम चल रहा था। जो इनके पेशेंट्स थे वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बहुत ही अच्छी ये डॉक्टर थी, सुलझी हुई डॉक्टर थी। फिर नुमान इनकी शादी हो जाती है। इनके हस्बैंड जो थे वो बिजनेसमैन है। इनके 2 बेबी हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक है, उसके बाद इनके जो हस्बैंड होते हैं वो अब्रॉड में रहते हैं, तो ये एक दफ़ा उनसे मिलने के लिए जाने लगती हैं। इनके पास 66 तोले सोना था, जो ये परेशान होती हैं कि इतना सोना मैं किसके पास रखवा कर जाऊँ। बहुत ज़्यादा ये वरीड होती हैं कि मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ, साथ लेकर भी नहीं जा सकती। ठीक है ना, आपको पता है वो फिर बहुत ज़्यादा चेकिंग्स में इशू आ जाते हैं। और उसके बाद ये पाकिस्तान में किसी ऐसे के पास रखवा कर भी नहीं जा सकती थी। तो इनकी एक दोस्त थी रिदा, जो इनकी बचपन की दोस्त थी। अच्छा। वो उसके पास जाती हैं और उसको कहती हैं, इनके ज़रा आप ये डायलॉग सुने कि रिदा तुम मेरी सिर्फ दोस्त ही नहीं, तुम मेरी बहन हो। अच्छा। इस दुनिया में मैं इतना किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती जितना मैं तुम पर ट्रस्ट कर रही हूँ, और मेरी ज़िंदगी की ये कुल जमा पूंजी है, मेरे पास टोटल यही इन्वेस्टमेंट है मेरी जो भी है, तो ये मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। जैसे ही मैं पाकिस्तान वापस आऊँगी मैं तुम्हारे से ये अपनी जो है अमानत वापस ले लूँगी। ये कह के नुमान ये अपने हस्बैंड के पास चली जाती हैं। वहाँ पर कुछ अरसा ये रहती हैं। रहने के बाद जैसे ही ये वापस पाकिस्तान आती हैं, एबटाबाद आती हैं, अपने जो है वापस से हॉस्पिटल आना जाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं बता दूँ, जो इनकी दोस्त है रिदा, वो भी प्रॉपर्टीज़ का काम करती है। वो जो होते हैं प्लॉट्स होते हैं वो बाय करती है, उनको बिल्ड करती है और फिर आगे सेल कर देती है। इस तरह का वो काम कर रही होती है, प्रॉपर्टीज़ में वो इन होती है। कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियली तौर पे वीक नहीं थी, वो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन थी। ठीक है, वर्दा जो थी एज यूजुअल वो अपने हॉस्पिटल जाती हैं, घर आती हैं, हॉस्पिटल जाती हैं, घर आती हैं, घर वो अपने पेरेंट्स के घर आती हैं, क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे वो अब्रॉड में होते थे। 4 दिसंबर की बात है, नुमान उनके फादर उनको कॉल कर रहे होते हैं। उनका नंबर पहले तो ऑन होता है, फिर एकदम से ऑफ हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ऐसा कह के इसका तो ये वापस आने का टाइम है। बच्चे उनके 2 बेटा बेटी थे, वो परेशान हो रहे होते हैं कि मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई। वो बार बार उसके फ़ोन पर कॉल्स करते हैं और पता करते हैं, उसकी दोस्त से पूछते हैं। उसकी दोस्त कहती है कि मुझे नहीं पता वो किधर है। ठीक है, हमारी आज उस तरह से मुलाकात नहीं हुई, तो आप उसी से ही पूछें। वो बार बार उनको कॉल करते हैं। जैसे ही उनकी कॉल नहीं मिलती तो वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जाके FIR कटवाते हैं कि इस तरह मेरी बेटी अभी तक वापस नहीं आई। पुलिस वाले पूछते हैं अच्छा उनको पिक एंड ड्रॉप कौन दे रहा था, वो किसके साथ आती जाती थी, तो उसके घर वाले बताते हैं कि वर्दा जो थी वो रिदा के साथ ही पिक एंड ड्रॉप रिदा ही उनको देती थी। आज भी सुबह 11 बजे रिदा आई है हॉस्पिटल से उनको लेकर गई है। ठीक है, उसके बाद से पहले तो उनका मोबाइल फ़ोन ऑन था, उसके बाद से उनका ऑफ हो गया, हमें कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, अभी नहीं तो थोड़ी देर तक आ जाएगी, अडल्ट है, शादीशुदा है।
ठीक है, अभी ये केस फौरन नहीं बनता, आप थोड़ा टाइम वेट करें, वो नहीं आते फिर हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। उसके घर वाले ढूंढते रहते हैं, पता करवाते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता लगता। नेक्स्ट डे वो फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जब वर्दा की जो फ्रेंड है रिदा, उसको बयान लेते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन में बताती है कि वर्दा 2 दिन पहले इनके पास आती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे पास जो अपनी अमानत रखवा कर गई थी सोने की, वो तुमने मुझे वापस दे देनी है, मैं आ गई हूँ पाकिस्तान। तो ये कहती हैं कि वो मेरे साथ कल 11 बजे गई और जाकर मैंने उनको उनका सारा गोल्ड उनके हैंड ओवर कर दिया और वो वहाँ से लेकर चली गई थी। उसके बाद से मुझे नहीं पता वो किधर है, कहाँ है, कुछ नहीं पता। तो रिदा के हस्बैंड को भी कस्टडी में ले लिया गया। इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन हुई, इधर से ये पता लगा, लेकिन ना पुलिस वाले ना थोड़े से सस्पिशियस हो गए थे कि नहीं यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। जब इतने ज़्यादा सोने की बात है, इतना गोल्ड भी नहीं समझ में आ रहा, वर्दा के साथ वो सारा गोल्ड भी गायब है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। जब वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो पता लगता है कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी में वर्दा अपनी मर्जी से बैठ रही है। और वो फिर फर्दर और सीसीटीवी फुटेज जब मालूम करते हैं, अच्छा ये वाली जो मैं सीसीटीवी फुटेज दिखा रही हूँ, ये हॉस्पिटल के बाहर के DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद के बाहर की ये है, जहाँ पे वो खुद अपनी मर्जी से बैठ रही हैं। यहाँ से थोड़े से आगे तक जाने तक उनका मोबाइल फ़ोन भी एक्टिव होता है, सिम्स ऑन होते हैं, लेकिन एकदम से ऑफ हो जाती हैं। फिर जो लास्ट फुटेज नुमान मिलती है वो अंडर कंस्ट्रक्शन एक हाउस के बाहर की मिलती है। ठीक है, वहाँ पर जो एक हाउस था वहाँ पर जाती हैं और 10 से 15 मिनट बाद रिदा वापस उस गाड़ी में आकर बैठकर चली जाती हैं। बट उस टाइम पर उनके साथ वर्दा नहीं होती। पुलिस वालों को यहाँ पर और ज़्यादा शक होता है रिदा पर कि ऐसा क्या मामला है कि ये दोनों गई तो साथ थी, लेकिन वापस अकेले रिदा क्यों आती है। फिर वो लोग जब उस कंस्ट्रक्शन वाले घर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर एक गार्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे एक मुलाजिम होता है, वो बहुत ज़्यादा डर में आ जाता है और वो वहाँ पर नुमान सब सच बोल देते हैं। एक ऐसा सच जो सुनकर यहाँ पर हर एक का दोस्ती से भी एतमाद उठ जाएगा और सबकी रूह कांप जाएगी। वो सच ये था कि रिदा इनको इधर लेकर आती है अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में कि आप आओ, मैं इधर आपको सारा गोल्ड दे दूंगी। वो लेकर आती हैं और आकर वहाँ पर उसे कहती हैं कि मेरे पास गोल्ड नहीं है। नुमान उस घर में 3 लोग पहले से मौजूद होते हैं। तो लोग वो थे जो रिदा के हस्बैंड की कंपनी में काम करते थे, मुलाजिम थे, और एक यहाँ का इस घर का मुलाजिम था। वो इधर आते हैं, रिदा इनके हवाले वर्दा को करके यहाँ से चली जाती है। जब उनसे उनका बयान लिया जाता है, उसमें जो एक सीरियल किलर था वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। 2 लोग जो 2 मुलाजिम थे वो पकड़े गए। वो 2 मुलाजिम ये कहते हैं कि इसने हमें कहा था कि इसको तुमने जान से मार देना है, हमने इसे फांसी से लटका कर जान से मार के इधर ही एबटाबाद के एक जंगलों में हमने उसको वहाँ पर दफन कर दिया। और ये काम टोटल 1 घंटे में हुआ। 1 घंटे में काम करके हमने इसको वहाँ पर कर दिया। जब उन लोगों से गोल्ड के बारे में पूछा गया तो उन लोगों ने कहा हमें गोल्ड का कुछ पता ही नहीं है। पुलिस वाले फिर रिदा के घर की जब तलाशी लेते हैं, वहाँ से भी कोई किसी किस्म का गोल्ड नहीं मिलता। उस अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस से भी कोई गोल्ड नहीं मिलता। जब सख्त तरीके से इससे सारी तहकीक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं रिदा की, तो वो बताती है कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था बिजनेस में, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने ये जो सोना था वो गिरवी रखवा कर 50 लाख रुपए ले लिए थे। उसके बाद वो जो 50 लाख थे मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प कर दी थी उनके बिजनेस में। जब मेरे पास वर्दा आती है, मेरे पास उसको देने को कुछ नहीं होता, तो मैंने फिर ये मंसूबा बनाया कि अच्छा जब ये मुझसे मांगेगी तो मैं इसको ऐसे मरवा दूंगी। नुमान, यहाँ तक तो केस आपने सुन लिया। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक जो तहलका खेज चीज़ है वो मैं आगे जाकर अपनी ऑडियंस को और आपको भी बताती हूँ कि उस 1 घंटे में उनके इसके साथ क्या ज़्यादती भी हुई या सिर्फ उनको मारा गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको आगे देती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे माइंड में यहाँ पर एक चीज़ आ रही है। जबकि इनकी फ्रेंड जो है वो रिवील हो गई है कि उसने ये सारा जो सीन था, क्राइम सीन प्लान किया, तो क्या कोई दोस्त ऐसे कर सकते और वो दोस्त जो बचपन की हो? आपका इस पर क्या फीडबैक है? पहले तो यार वर्दा के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि अब चूँकि डेफिनेटली उसकी एक बड़ी बेहमाना मौत हुई है तो उसके दर्जात बुलंद हों और उसकी फ़ैमिली के लिए ये एक बड़ा पेनफुल सिचुएशन होगी डेफिनेटली। तो इस पे तो मेरा फर्स्ट फीडबैक किया है। दूसरी बात यह है कि यार आई एम लिटरली शॉक्ड कि वर्दा बीइंग सो एजुकेटेड डॉक्टर थी, वो उनको इस बात का क्यों नहीं पता था कि यार जो सबसे सिक्योर जगह होती है ना वो आपका घर भी नहीं होता, अपना घर भी नहीं होता, बल्कि आपको चाहिए था कि आप किसी बैंक से लॉक कर लेते और आराम से बैंक में ये आपके जितने भी अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर अगर आपके पास बहुत ढेर सारा गोल्ड है, बहुत सारी बच्चियों को शादी के बाद इतना सारा पेरेंट्स गोल्ड दे देते हैं कि उनको
घर में रखने की उनके पास जो है ना वो डरती हैं, तो उनको भी यही सजेस्ट हमेशा किया जाता है कि आप अपना सारा गोल्ड जो है वो जाके बैंक में रखें। बैंक में रखने के 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी जो चीज़ है वो 100% सिक्योर होती है, दूसरा आप बैंक से उस गोल्ड के एवज़ बड़ा अच्छा कर्ज़ा ले सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में आपको प्रॉपर्टी के एवज़ इतनी जल्दी कर्ज़ा नहीं मिलता जितना गोल्ड के एवज़ आपको कर्ज़ा मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है वो ज़्यादा लिक्विडिटी फॉर्म में एक करेंसी होती है, तो उसके अगेंस्ट बैंक आपको कर्ज़ा देते हैं। तो जब आपने ये बात की थी ना कि इनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मैं उसी टाइम समझ गया था कि इन्होंने कहीं प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर दी है, क्योंकि जो लोग प्रॉपर्टीज़ के अंदर खेलते हैं उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता होता है कि बैंक ना, अब ये जो गोल्ड हमने घर में रखा हुआ है, घर में रहकर इसने कौन से अंडे देने हैं, लेकिन बैंक हमें जब इसके एवज कर्जा दे देगा ना, हम उससे बिजनेस कर सकते हैं और हम अपना पैसा डबल कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसी सजेशंस बहुत सारे लोग एक दूसरे को देते हैं कि यार तुम्हारे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड बैंक में रखवा दो, बैंक इस पर जैसे 66 का ये 66 तोला था ये, तो अगर मैं इसको करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो 2-2.5 करोड़ बनता है शायद, या शायद इससे ज़्यादा का बनेगा। तो 2-2.5 करोड़ में आप जो है फ़ौरन से बैंक से पैसा, पूरे का पूरा पैसा ले सकते हो, क्योंकि बैंक के पास तो उसके एवज गोल्ड आ गया ना। तो वो फ़ौरन से उसके हस्बैंड के दिमाग में ये आया होगा कि अच्छा यार इसकी दोस्त है, बड़ी अच्छी है, चलो ये जा रही है, मेरे पास ये 6 महीने साल का टाइम बन जाएगा और मैं इसको बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। यार ये सबसे वर्स्ट सिनेरियो था जो आपने अप्लाई किया कि किसी के पैसे, अगर आपने करना भी था ऐसा तो आप उसको कॉन्फिडेंस में लेते कि क्या मैं कर्ज़ा ले सकता हूँ, पहली बात। तो फाइनेंशियल सिचुएशंस दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी हैं जो डिवोर्स का बायस बनती हैं, जो मर्डर्स का बायस बनती हैं, जो इन सारी चीज़ें, और यहाँ पर भी वही हुआ। देखें दोस्त, चाहे आपकी ये दोस्ती थी ना, यहाँ तो बहन भाइयों पे भी आपको इख्तिबार नहीं करना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स पे नहीं करना चाहिए यार। फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आप आकर इस तरह की हरकतें करते हो। तो पहली तो बात ये मुझे समझ नहीं आई कि वर्दा ने ऐसा क्यों किया जब वो इसको रख सकती थी बैंक में। दूसरी बात यह है कि यार 100% कर सकती हैं, आपकी सगी बहनें ऐसा कर सकती हैं। देखें मैंने तो अपने रिश्तेदारों में ये चीज़ें बड़ी देखी हैं, पैसे को देख ना सबकी राल टपक पड़ती है, ठीक है। और मैंने अपने ऐसे बहुत सारे रिश्तों को खोया, जो ये तो फिर 2 करोड़ की बात है ना, वो चंद लाखों के एवज़ उन्होंने जो है ना मुंह फेर लिया और उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। तो चाहे दोस्ती कितनी मर्जी पुरानी हो, जितना मर्जी पुराना सीन हो, और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो इसकी दोस्त है रिदा, वो खुद ऐसा ना चाह रही, उसके हस्बैंड ने उसको फोर्स किया हो, ठीक है। वो भले उसकी बचपन की दोस्ती, लेकिन उसका हस्बैंड तो नहीं था ना, उसके हस्बैंड की राल टपक पड़ी होगी, फिर उसके हस्बैंड ने उसके आगे कोई ऐसी कंडीशन रख दी होगी कि अगर तू मुझे ये नहीं देगी तो मैं तुझे फारग करा दूंगा। उसके सामने कुछ ऐसी बात कर दी होगी कि भाई तू फिर घर छोड़ के जा, डिवोर्स है या व्हाटएवर। तो ऐसी कंडीशन में एक औरत अपना घर बचाती है, ठीक है, और उसने वही किया होगा कि ठीक है यार मेरा बंदा जो कह रहा होगा। अब उसके बाद जब उसके हस्बैंड ने वो पैसा रिटर्न नहीं किया या वो उसमें फेल हो गया अपने उस प्रैक्टिकल के अंदर, तो वो रोज़ कहती होगी कि मेरी दोस्त अब मांग रही है, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। अब उसने ये सोचा कि यार मैं अपनी दोस्त को ये कहूँगा यार हमने ये पैसा तेरा सारा लगा दिया, वो कर दिया, तो ये तो मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है, या मैं खुद मर जाऊँ या इसको मार दूँ। और उसने उसमें भी चूज़ ये किया कि मैं इसको मार दूँ, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें मर्डर का जो बेसिकली प्लानिंग है वो भी उसके हस्बैंड की तरफ से हुई होगी कि यार तुम्हारी फलां कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वहाँ पे मजदूरों को हम 1-2 लाख रुपए देते हैं, 1 किलो मिल जाता है आराम से, मारेगा भी वो अपने हाथ से, कल को अगर पकड़ा जाएगा तो भी वो पकड़ा जाएगा, तुम्हारे पे कोई चीज़ नहीं आएगी, हमारे पे ये 2 करोड़ का ये जो इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है ये हम रिपे नहीं कर सकते। जबकि मेरे ख्याल से वो जो दोस्त उसकी इतनी पुरानी बचपन की दोस्त है, अगर ये उसको सच में बता देती ना कि यार हम लोग इस तरह तुम्हारा गोल्ड यूज़ कर बैठे हैं, तो शायद वो उसकी ज़िंदगी बना जाती और वो शायद इनको मोहलत भी दे देती। पैसा ही था ना यार, रिकवर हो सकता, आपने एक इंसान की जान ले ली, एक्सट्रीमली शेमफुल। और मेरे ख्याल से इसकी थॉरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये तो मेरे अपने ख्यालात हैं ना कि उसकी दोस्त के साथ ये सारा कुछ हुआ होगा, और अगर उसकी दोस्त खुद से ही लालची होगी तो यार मेरे ख्याल से इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इस तरह के जितने भी लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, दूसरों से पैसे लेके, दोस्तों से लेकर, और बाद में रीपे नहीं करते, उनको भी कोई ना कोई लॉ ऐसा बनना चाहिए कि उनको ज़रा मज़ा चखाया जाए। सो या इट वाज अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट एंड आई होप कि ऐसी चीज़ें रिवाइज़ नहीं होनी चाहिए। और ये ख़ास तौर पे वर्दा वाला सीन जैसे कि तुम बता रही हो बड़ा ज़्यादा वायरल हो चुका है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम इस पर ज़रूर डिस्कशन करें। आप लोगों के इसके बारे में क्या है तासुरात, आपने कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताना। अच्छा नुमान, इसके साथ ही जो हमारा वो क्वेश्चन रह गया था कि क्या जो लोग कह रहे हैं कि इनके साथ क्या उस टाइम पर ज्यादती भी हुई, क्योंकि इनके दोस्त इन्हें 3 लोगों के दरमियान, 3 मर्दों के दरमियान छोड़कर चली गई थी, तो 1 घंटे में उसकी डेथ, ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है। उस 1 घंटे में क्या कुछ हुआ, तो उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था।
अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यही है कि उनके गले की हड्डी टूटी हुई थी और उसके अलावा इस तरह के फ़िलहाल कोई भी उन लोगों को एविडेंस नहीं मिले। लेकिन इसी में यहाँ पर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि पुलिस वालों ने फ़ौरन से एफआईआर फाइल ना करके अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। वहाँ के जो एसएचओ थे उनको मुअत्तल कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया, उनकी जगह दूसरे एसएचओ आए हैं। क्योंकि उनकी वजह से इस एक बंदी की जान गई है। अगर ये फ़ौरन से एफआईआर फाइल कर लेते और इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेते तो हो सकता था कि आज वर्दा ठीक है ज़ख्मी होती, उनको बचा लिया जाता बहुत जल्दी। तो इस वजह से हमारी पुलिस का यहाँ पर एक बहुत अच्छा उन्होंने एक्शन लिया है जिसमें उन्होंने एसएचओ को वहाँ से मुअत्तल करवा दिया। लेकिन उनके साथ ऐसी वैसी कोई ज़्यादती नहीं हुई, ये फ़िलहाल रूमर्स हैं। अभी उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की फर्दर और डिटेल्स आना बाकी हैं, तो वो देखें वो क्या कहते हैं आगे से। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस केस। वी बिलीव कि आपने इससे भी बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि इस तरह के जितने भी इवेंट्स हम डिस्कस करते हैं उनका प्राइमरी पर्पस यही होता है कि अपने सराउंडिंग्स में थोड़ा सा झांकें, देखें कि कौन आपका कितना बेस्ट बडी है या वो क्या कर सकता है इन वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, हमेशा अपने जहन में रखें। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, बड़े हमेशा सियाणे ये समझा के गए हैं हम सबको कि यार पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अच्छी खासी दोस्ती ख़राब कर सकता है, आपकी पुरानी से पुरानी रिश्तेदारी ख़राब कर सकता है और एक अच्छे कपल को भी तबाह कर सकता है। इसलिए पैसों को कहीं पर भी दरमियान में यूटिलाइज़ मत करें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।